प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे यहाँ डीटीएच कंप्यूटर में। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हमारा थर्ड क्लास है। ऑलरेडी हमने कॉर्नर में यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया है कि कब कौन सा क्लास चल रहा है, और नीचे यहाँ पेज नंबर भी आपको इंडिकेट है ताकि आपको नोट्स नोट करने में या डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो ये हमारा थर्ड क्लास है और हमारे थर्ड क्लास का जो टॉपिक है वो आपके सामने है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्यारे बच्चों, कंप्यूटर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टाइप होता है आपका डेस्कटॉप और नंबर 2 होता है आपका लैपटॉप। डेस्कटॉप का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जो डेस्क के टॉप पे रख के चलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो डिवाइसेस होते हैं वो सारे अलग अलग होते हैं, यानी इनका पूरा खानदान बिखरा हुआ रहता है, जैसे कि आजकल हमारी फैमिली में चलता है, राइट ना। हमारे समाज में खानदान एक साथ रहना नहीं चाहते, बिखरे हुए रहते हैं, राइट ना। लेकिन एकजुट रहना चाहिए, मजबूती आती है। और आप लोगों में भी यही सारा सिस्टम चलता रहता होगा। खैर वॉट एवर, डजंट मैटर। इसमें पूरे खानदान डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों पर रखे रहते हैं। फिलहाल नंबर 1 आपके सदस्य आ जाते हैं। इसका नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। बिल्कुल सही जवाब, मॉनिटर। काम होता है, जो भी काम करेंगे वो हमारे स्क्रीन पे दिखाने का काम करेगा। सेकंड वन, एक टाइपिंग वाली मशीन आती है जिससे कुछ भी आप डेटा इनपुट कर सकते हैं सिस्टम में, इसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। अगला आ जाता है कुछ चूहा जैसा कुछ चीज होता है, छोटा सा, हाँ ऐसा वाला, ये क्या है ये, राइट, बिल्कुल सही जवाब। ये आपका हो गया माउस। एक्चुअली माउस को चूहा भी बोला जाता है। अंतर इतना है कि जो ओरिजिनल चूहा होता है, जो आपके घरों में कोई चीज कुतर देता है, उसका पूंछ पीछे होता है और इस चूहा का पूंछ आगे होता है, क्योंकि इसको सीपीयू से अटैच करना पड़ता है। चूहे का काम क्लिक करना, ड्राइंग करना, पॉइंटिंग करना, ड्रैग ड्रॉप करना, ये सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करोगे जानते जाओगे। अगला कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम होता है सीपीयू, फुल नेम हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगेन आई रिपीट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल याद रखना सब, ये फुल फॉर्म मस्ट है। इसको हम लोग कंप्यूटर का बोलते हैं ब्रेन। जो भी आप इनपुट करते हो, जो भी प्रोसेसिंग होती है, ये सारी प्रोसेसिंग का जो वर्क होता है वो आपके ब्रेन में होता है। जैसे आपके पास ब्रेन है आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। इसका फुल नेम हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्रेन। सबसे लास्ट, जो कंप्यूटर में नहीं भी रहे तो चल सकता है लेकिन लगाना जरूरी है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, उसको हम लोग बोलते हैं यूपीएस। फुल नेम हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसको हम लोग कंप्यूटर का इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन्वर्टर का वर्क क्या होता है। अगर कंप्यूटर में इन्वर्टर नहीं रहे, सिस्टम चलेगा, राइट ना। कंप्यूटर बिल्कुल चलेगा, लेकिन दिक्कत होगा कि अगर आप कोई फाइल पे काम कर रहे हो और अचानक लाइट कट जाए तो सिस्टम वहीं पे शट डाउन हो जाएगा। तो जो भी चीजें आपने लिखी है वो सारा आपका मिट जाएगा। फिर अंदर से अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, समझ गए ना, समझिएगा होंगे, ओके। तो इसलिए अचानक सिस्टम बंद नहीं हो, दैट्स वाई हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं कि लाइट कट भी जाए तो भी ये सिस्टम को बैकअप देता रहे। इसमें एक छोटी बैटरी होती है जो सिस्टम को बैकअप देता है, कुछ देर तक आप इसको चला सकते हो। ज्यादा देर तक लाइट कटे, सिस्टम में सारा फाइल सेव करो, शट डाउन करो, फिर लाइट आएगा ऑन करके काम करो। तो ध्यान रहे, यूपीएस नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन लाइट कटने पे बंद हो जाएगा, इसलिए यूपीएस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वंस अगेन आई रिपीट सारे कंपोनेंट्स के बारे में। एक मॉनिटर होता है दिखाने का काम, एक कीबोर्ड होता है टाइपिंग का काम, एक माउस होता है क्लिकिंग पॉइंटिंग ड्राइंग का काम, एक सीपीयू होता है जो कि सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, और एक यूपीएस होता है जो कि इन्वर्टर की तरह पूरे सिस्टम में बिजली सप्लाई बोलता है। इसी को बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्क के टॉप पे रख के चलाते हैं। ऑफिस में ज्यादातर जगहों पे आपको यही मिलेगी रफ टफ यूज के लिए, प्राइस कम होती है। सेकंड वन इज आता है आपका आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप। लैप मने गोद, यानी गोद मतलब कि गोद में रख के चला सकते हैं, पैर पे रख के चला सकते हैं, इसी को बोलते हैं लैपटॉप। इसमें सारे कंपोनेंट एक ही में रहते हैं। मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, कीबोर्ड के नीचे इसका सीपीयू मदरबोर्ड सब चीज होता है, साइड में माउस भी होता है, एवरीथिंग सब इसी में रहता है।
इसको चलाने के लिए इसमें एक बैटरी रहता है, चार्ज करो आराम से, जितने देर तक चार्ज चलेगा उतना देर सिस्टम चलेगा, कोई लाइट वेट का टेंशन नहीं है। आप इसको मकान दुकान खेत खलिहान जहां मर्जी वहां पे इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं। ले जाने में तो बिल्कुल भी नहीं, बंद करो बैग में डालो कहीं भी लेके जाओ, राइट। तो ध्यान रखना, डेस्कटॉप लैपटॉप 2 टाइप्स, ये थोड़े कॉस्टली आते हैं और ये थोड़े कम आते हैं। रफ टफ यूज है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, डेस्कटॉप चलाओ, पर्सनल यूज है, लैपटॉप चलाओ। क्लियर ना? होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गया होता हाँ में मुंडी हिलाओ ना जी, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया ना क्लियर। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। यहाँ पे इसी में आ जाता है डिफिनीशन। देखो बच्चा सब, कहीं भी जाओगे ना, कंप्यूटर तो आप लोग सीख रहे हो, अगर कोई भेटा गया ना, उसको आए या ना आए, पहले तुमसे यही सवाल करेगा कि बउआ कंप्यूटर का परिभाषा मालूम है? तो याद करो, समझो, सबसे इंपॉर्टेंट, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक लाइन में याद हो गया, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। जो यूजर कौन? जो बंदा सिस्टम को यूज करे, यूजर से डाटा लिया, प्रोसेस किया, जरूरत के हिसाब से रिजल्ट दिया और उसको सेव किया, यही बस जो मशीन होती है, इसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं, राइट ना। अगला जो इसमें टर्म आता है, द टर्म्स कंप्यूटर। कंप्यूटर नाम का जो टर्म्स है वो जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द जिसका नाम है कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। इसका हिंदी होता है संगणक या गणना करने वाला मशीन। इसी कंप्यूट वर्ड से आपका मिलके बना है कंप्यूटर। कंप्यूट मतलब संगणक, आटर मतलब करने वाला, यानी गणना करने वाला एक मशीन है। द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूट का मतलब गणना करने वाला। कंप्यूटर परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस विथ स्पीड एंड एक्यूरेसी। हमने यहाँ पे आप सभी लोग के लिए अंग्रेजी बहुत सिंपल बनाया है, सभी बच्चे अंग्रेजी समझ सकते हैं, बिल्कुल मत डरना, एकदम आसान भाषा, राइट ना। हिंदी का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि कहीं भी काम करने जाओगे तो इंग्लिश में मिलेगा। एक बार फिर बता दे, कंप्यूटर सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकता है, जटिल कैलकुलेशन भी कर सकता है, तेजी से कर सकता है और शुद्धता के साथ कर सकता है। यही हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। वैसे इतना भी याद रखोगे तो काम चलेगा। बात करते हैं कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वर डेवलप्ड बिटवीन 1940 एंड 1945। सिंपल, लगभग पहला डिजिटल कंप्यूटर जो आया वो 1940-45 के बीच में अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाया गया। और आप सभी को मालूम है कि वो कंपनी कहाँ की हो सकती है? यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। देखो ज्यादातर जो आईटी फील्ड्स की कंपनियां होती है वो यूएस के ही आती है, यानी अमेरिका। सिंपल से आप लोग जो समझते हैं, अमेरिकन कंपनी में आप लोग का आ जाता है यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, ईमेल, जीमेल, सब चीज आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपके यूएस की होती है। तो पहले वो लोग काफी डेवलप थे, अब तो इंडिया में भी काफी चीजें बनने वाली हैं और बनने भी लगी हैं। हो सकता है आप भी लोग फ्यूचर में जाके एक बहुत अच्छे इंजीनियर बने लो। तो ध्यान रहे, ये हो गया पूरे कंप्यूटर का डेफिनेशन। अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, समझ लेना। क्लियर? अब आपके मन में सर सवाल आएगा कि डेफिनेशन तो हो गया, अब जरा हमको ये भी लगे हाथ तो बता दीजिए कि कंप्यूटर का काम क्या होता है। सिंपल काम 4 करता है, लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के काम, अ कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन। नंबर 1, डेटा एक्सेप्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट। प्रोसेस डेटा करेगा, इसको बोलेंगे प्रोसेसिंग। रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, इसको बोलेंगे आउटपुट। और रिजल्ट को सेव कर लेगा तो इसको बोलेंगे स्टोरेज। इंसान भी यही 4 काम करता है, अलावा इसके एक और करता है। देखो आपके दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं वो जा रहा है कान के जरिए, तो हुआ इनपुट। दिमाग में घुसा, प्रोसेस हुआ, ये हो गया प्रोसेसिंग। अगर सवाल का जवाब मांगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मुंडी ऐसे ऐसे हिलाते हो, ये हो गया राइट आउटपुट। समझ गया ना? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और अगर हमेशा सेव रह जाए तो हो गया स्टोरेज। वैसे स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाई की चीजें ज्यादा दिनों तक दिमाग में सेव नहीं रहती है, और मूवीज, वीडियो क्लिप ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहती है।
कभी मेमोरी वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है, राइट ना। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट समझ गया, और सेव रह गया तो स्टोरेज। इंसान इन 3 कामों के अलावा, 4 कामों के अलावा एक और काम करता है, और वो करता है कि इंसान ये सब चीज अपनी मर्जी से कर सकता है। आपकी मर्जी है वीडियो देखने की, आप देख रहे हो, आपकी मर्जी है वीडियो नहीं देखने की, आप पॉज करके कोई और काम करोगे। लेकिन कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो इंसानों का गुलाम है। अगर मैंने इस सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो ये मेरी मर्जी से शट डाउन हुआ, राइट ना। तो वन सेकेंड ध्यान दो, कंप्यूटर 4 काम, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, और इंसान 5वां काम खुद से सोचना, समझ गए। तो टोटल 4 फंक्शंस होते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर के परिभाषा के बारे में, और कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में। अच्छे से देख लेना, समझ लेना। कोई डाउट्स रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, अदरवाइज व्हाट्सएप पर मैसेज करना, राइट ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।